हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जितने भी नीट एस्पिरेंट अब ये वीडियो देख रहे हैं, खास ये वीडियो आप लोग के लिए बनाई गई है। तो जो भी नीट एस्पिरेंट है जो यहाँ पर आज अपना टाइम देकर ये वीडियो देखने आए हैं, प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हमने 7 ऐसी मिस्टेक्स जो मेजॉरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की थी, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने आए हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे दूँ। मेरा नाम है जतिन मुरपाना। आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट इन RCSN GMC कोल्हापुर। I have scored 660 marks in NEET 2024 with a all India rank of 18,474 and state merit rank of 1452। ओके, चलिए। तो पहली मिस्टेक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो पहली मिस्टेक है जो हर नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, वो है नीट को एज अ करियर चुनना। जस्ट किडिंग, ये कोई मिस्टेक नहीं है, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो जेन्युइनली सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मिस्टेक की तरफ चलते हैं। वो है नॉट एनालाइजिंग द मिस्टेक्स दैट यू डू आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो नॉर्मली जितने भी कोचिंग्स होते हैं उसमें सबसे पहले आपको कुछ पढ़ाया जाता है पूरे वीक में, और उसका संडे को मॉक टेस्ट लिया जाता है। यही सारे कोचिंग का नॉर्मल प्रोसीजर रहता है। तो जो संडे आपकी टेस्ट होती है 180 मार्क्स 180 क्वेश्चंस की वो टेस्ट होती है, जिसमें ऑब्वियसली सारे तो सबके राइट नहीं जाते। उसमें से मान लीजिए आपके 150 राइट गए और 30 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग गए। तो वो जो 30 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग गए हैं, वही आप जानने के लिए तो वो टेस्ट दे रहे थे कि आप क्या नहीं जानते, आपको क्या नहीं आता, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। टेस्ट देने का रीज़न ही यही है कि आपको चेक करना है कि आपको कितना नहीं आता। क्या आपको आता है, वेल एंड गुड, आपको आता है तो। नहीं आता, वो चेक करने के लिए आपने टेस्ट दिए। तो आपको एक हैबिट बनानी है अब से कि जब भी आप कोई टेस्ट दे या फिर आप कोई DPP सॉल्व करें, तो उसके बाद आपको उसमें जो भी मिस्टेक की है उसे आपको लिख कर वापस से सॉल्व करना है, ताकि आप समझ सके कि आपने मिस्टेक की क्या और अगली बार आप वो मिस्टेक ना करें। इसलिए तो आपका वो टेस्ट देने का रीज़न था, उसी वजह से आप ग्रो करेंगे। अगर आप अपने मिस्टेक्स नहीं देख रहे हैं तो वो टेस्ट देने का आपका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा और आप आगे ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। वही मिस्टेक्स आप बार बार करते रह जाएंगे। तो उस वजह से मेजॉरिटी लोग पीछे रह जाते हैं कि वो लोग अपने मिस्टेक्स इग्नोर कर देते हैं और बस रैंडमली टेस्ट देते हैं, मार्क्स अपने चेक करते हैं, इतने मार्क्स आ गए, वेल एंड गुड, और फिर बचा हुआ मिस्टेक्स इग्नोर। ठीक है, समझ गए आप। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। आपको हैबिट बनानी है कि आप टेस्ट के बाद अपनी मिस्टेक्स चेक करें कि आपने क्या रॉन्ग किया। ओके, सेकेंड मिस्टेक की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड मिस्टेक जो मेजॉरिटी नीट एस्पिरेंट्स करते हैं वो है नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर शेड्यूल। आप एक प्रॉपर शेड्यूल ही नहीं फॉलो करते। आपका जब मन करता है आप पढ़ रहे हैं, कभी मन किया आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, मोटिवेशन ले लिया, कभी ये वीडियो देख लिया, कभी ये पढ़ लिया। ऐसे नहीं चलता है। आपको एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना बहुत ही कंपलसरी है। जब आप बात करते हैं नीट की, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, लाखों लोग हर साल देते हैं। 2024 में 23 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था, अगले साल और भी बढ़ेंगे। तो कंपटीशन इतना हाई है, उसमें आप अगर कोई शेड्यूल नहीं फॉलो करेंगे, जब आपका मन है आप तभी पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं, कभी आपने कोचिंग से छुट्टी मार ली, तो ऐसे तो नहीं काम बनने वाला। आपको एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए एक शेड्यूल दे दूं, तो बेसिक आपको ऐसा फॉलो करना चाहिए। रात में पढ़ना ऑब्वियसली मैं सजेस्ट नहीं करता। किसी का अगर मन हो कि वो लोग को रात में अच्छा जमता है तो आप रात में पढ़ सकते हैं। जो भी आपका कोचिंग टाइम है उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको 6 से 7 घंटे रोज़ निकालना चाहिए एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी के लिए। अगर आपने उतने घंटे निकाले प्रॉपर हर रोज़ सेम, तो आपके अच्छे खासे चांसेस है कि आप मेजॉरिटी लोगों से आप आगे चलेंगे। आपको रोज़ डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है बहुत। आप जब मन तभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं चलता। एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने लिए हर रात जब आप सोने जाएं तो उसके पहले आप अगले दिन क्या क्या पढ़ेंगे, कब से कब तक पढ़ेंगे, कितना DPP सॉल्व करेंगे, ये सब की क्लैरिटी लेकर एक जगह पर लिखकर उसके बाद आप सोएं और अगले दिन उसे फॉलो करने की कोशिश करें। हो सकता है आपका स्टार्टिंग में वो पूरा फॉलो नहीं हो, कोई बात नहीं। जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वीक बाय वीक आप उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे,
वैसे वैसे आपका शेड्यूल धीरे धीरे करके 100% फॉलो होने लग जाएगा। आपको बस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, जल्दी गिव अप नहीं करना है, बस आप फॉलो करते रहिए एक प्रॉपर शेड्यूल, जिस वजह से आप ऑलमोस्ट 99% लोगों से आगे हो जाएंगे और आपकी सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो ये थी सेकंड मिस्टेक जो आपको नहीं करनी। बढ़ते हैं थर्ड मिस्टेक की ओर। थर्ड मिस्टेक जो हर नीट एस्पिरेंट करता है वो है ऑलवेज गिविंग इम्पोर्टेंस टू बायोलॉजी एंड इग्नोरिंग अदर सब्जेक्ट्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं जो कोचिंग में जाता था वहाँ पर हमारे बायोलॉजी के अलग से टेस्ट होते थे और बायोलॉजी में मैं पहले से थोड़ा वीक था। तो जितने भी नीट एस्पिरेंट होते हैं, जो मेजॉरिटी नीट एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग सिर्फ बायोलॉजी पूरा टाइम पढ़ते रहते हैं, उसमें 360 स्कोर करने का कोशिश करते रहते हैं। बट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि दिस हैज़ 3 सब्जेक्ट्स, नीट हैज़ 3 सब्जेक्ट्स, जिसको आपको इक्वली इम्पोर्टेंस दे के चलना होगा, तभी ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपको ओवरऑल स्कोर बढ़ाना है, ना कि सिर्फ बायोलॉजी में 360 स्कोर करने की कोशिश करनी है। फिजिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे नीट एस्पिरेंट्स का फिजिक्स वीक रह जाता है, इसी वजह से वो लोग फिजिक्स को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है उनसे फिजिक्स नहीं होता और वो लोग पूरा टाइम बायोलॉजी पे ही फोकस करते रहते हैं। फिजिक्स को आपको इग्नोर नहीं करना। जो आपके वीक टॉपिक्स है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, उसे आप थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए, थोड़ा ज़्यादा। ऐसा नहीं कि बस उसी को लेके बैठ जाना है या फिर पूरा टाइम सिर्फ बायोलॉजी लेके बैठ जाना है। तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस आपको देना ही पड़ेगा। तीनों में आप स्कोर बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। आपका बायो में 350 होगा। अगर आप बायो में 360 स्कोर कर रहे हैं बट फिजिक्स में आपको 100 आ रहे हैं, केमिस्ट्री में आपको 100 आ रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को भी बढ़ाना पड़ेगा, बायो को भी बढ़ाना पड़ेगा। सारे एक साथ आप फॉलो करेंगे तभी आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ेगा। और नीट में ओवरऑल स्कोर देखा जाता है, ना कि सिर्फ बायोलॉजी का स्कोर। ये आपको पता होगा ऑब्वियसली। तो तीनों सब्जेक्ट को आप इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। पूरा टाइम बायो पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। होप आप ये बात जल्दी समझ जाए। चौथी मिस्टेक की ओर चलते हैं। चौथी मिस्टेक जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है नॉट गिविंग मॉक टेस्ट ड्यू टू फियर। अब ये कौन सी मिस्टेक है, आप बोलेंगे ऐसी कौन सी मिस्टेक होती है। तो ये बहुत नीट एस्पिरेंट्स करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा अब तक पोर्शन ख़त्म नहीं हो पाया है, हम पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं है, तो वो लोग मॉक टेस्ट देने ही नहीं जाते, इस डर से कि क्या पता उनका स्कोर कम आ जाए, उनका मोटिवेशन डाउन हो जाए। तो इस वजह से वो लोग नीट की जो मॉक टेस्ट होती है वो देने ही नहीं जाते। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो सारे नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, मेजॉरिटी नीट एस्पिरेंट। तो एक बात आप समझिए, 100% पोर्शन पूरा कंप्लीट, पूरी प्रिपरेशन किसी से भी नहीं होती। यहाँ तक कि टीचर्स को भी 100% नॉलेज नहीं होती। कुछ ना कुछ तो आपका छूटता ही छूटता है। तो ये डर से आप जाएंगे कि मेरा पोर्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और मुझे ये टॉपिक नहीं आता, वो टॉपिक नहीं आता, तो इस वजह से मैं टेस्ट का टाइम बचा के घर पे बैठ के पढ़ूँ। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। टेस्ट आपको एक भी नहीं छोड़नी है। पूरे 2 साल में आपकी जितनी भी टेस्ट होती है, हर एक टेस्ट देने आपको जाना है। चाहे आपकी प्रिपरेशन हुई हो अच्छे से, नहीं हुई हो, आपको टेस्ट तो देना ही देना है। मॉक टेस्ट मिस करना इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप लोग को लगता है कि मॉक टेस्ट आप छोड़ के बैठ के आप पढ़ाई करेंगे, पोर्शन कंप्लीट करेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो 3 घंटे बचा के आप कोई टोप नहीं मारने वाले, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको टेस्ट देने जाना बहुत ज़रूरी है। उसी से आपको पता चलता है कि आपकी मिस्टेक क्या हो रही है और आपको और पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ओके, 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं। 5वां पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है ऑलवेज सीकिंग मोटिवेशन। आप हमेशा यूट्यूब पे सर्च मारेंगे नीट 2025 मोटिवेशनल वीडियो, वो सर्च मारी आपने, वो देखा, वाह मैं तो डॉक्टर बनूंगा। अब आपके पास मोटिवेशन आ गया, आपने एक हफ्ता जोश में पढ़ाई की और उसके बाद एक हफ्ता वापस मोटिवेशन डाउन। ये सबके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो लोग मोटिवेशन के लिए पीछे पड़े रहते हैं, पूरा टाइम यूट्यूब पे सर्च मारेंगे। ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो मोटिवेशन से आपका काम नहीं बनने वाला। डिसिप्लिन इज़ मस्ट। जब आप नीट लेने का सोचते हैं तभी आपको समझना पड़ेगा कि डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मोटिवेशन से आप 1-2 हफ्ता क्या पता 720 स्कोर कर दो एकदम पागलों की तरह पढ़ के, बट आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यू आपका तभी होगा जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा। तो ये मोटिवेशनल वीडियोस देखना बंद कर दीजिए, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए
और कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की, आपको ये याद रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मोटिवेशन बस एक्सटर्नल फैक्टर है, वो आपके अंदर से आना चाहिए। आपको किसी को देख के कोई आपको सर आके मोटिवेट करे कि हाँ बच्चे पढ़ ले, अभी इस बार नीट निकालना पड़ेगा, उससे नहीं होगा। आपको डिसिप्लिन में पढ़ाई करोगे तो ही जाके आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे खासे होंगे। थैंक यू। सिक्स्थ मिस्टेक की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ मिस्टेक जो सारे मेजॉरिटी नीट एस्पिरेंट्स करते हैं वो है इग्नोरिंग PYQs। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो बहुत लोग हैं जो लोग PYQs इग्नोर कर देते हैं, PYQ सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पूरा टाइम बस थियरी रिवाइज करते रहेंगे, थियरी पढ़ते रहेंगे, DPP सॉल्व करते रहेंगे। देखिए PYQ सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए जो नीट में आप देखेंगे पैटर्न पिछले 5-6 साल से PYQs ही रिपीट होते आ रहे हैं। बस 45 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नया कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद अलावा सारे क्वेश्चन PYQ से रिपीट होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, बट कॉन्सेप्ट वही आता है। भले ही क्वेश्चन सेम ना आता हो बट कॉन्सेप्ट सेम ही आता है। तो आपको PYQ जब आप करते हैं तो उससे आपका सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है। तो PYQs करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो PYQs आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, PYQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और वही करने से आपका ऑलमोस्ट 90% नीट का पेपर हो जाता है। बचा हुआ 10% ही ऐसा होता है जो नए कॉन्सेप्ट से आता है, जो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपके PYQs में क्लैरिटी होगी। सो फाइनली लास्ट मिस्टेक, 7th पॉइंट पे हम आ जाते हैं। 7th पॉइंट जो मेरे लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक थी, तो इसलिए मैं पर्सनली आपको बताना चाहूँगा ये मिस्टेक आप ना करें। दैट इज़ गिविंग अप टू अर्ली। अब ये मिस्टेक मैंने पर्सनली फर्स्ट अटेम्प्ट के वक्त की है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के वक्त थोड़े मार्क्स से ही सिलेक्शन रह गया था। तो ये मिस्टेक क्या थी, अब मैं अपना आपको पर्सनल स्टोरी बताना चाहूँगा। जब हमारा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था उसके बाद हमारे मॉक टेस्ट शुरू हुए थे और उस वक्त तक आते आते मैं फुल गिव अप कर चुका था कि मेरे से तो ये नहीं होने वाला फर्स्ट अटेम्प्ट में और मेरे को तो ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा माइंडसेट हो गया था। जिस वजह से मैं जाता था क्लासेस, मॉक टेस्ट देता था, कुछ एनालाइज करता नहीं था, ना मैं कुछ पढ़ता था। बस लास्ट के 1 महीना बस मैंने मॉक टेस्ट दिया, घर आया, बैग रखा, ना बुक खोली ना कुछ। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। अगर मैं उस टाइम पे अगर 3-4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चन आते हैं वो सब भी अगर मैंने वापस से रिवाइज कर लिया होता तो फिर हो सकता है मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया होता। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसलिए मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिस दिन तक आपका नीट नहीं हो जाता उस दिन तक आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। जब तक आप नीट नहीं दे देते तब तक आपको ये नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तब तक आपको पढ़ते ही रहना है। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं आप लास्ट दिन तक पढ़िए, नीट के पिछले दिन, पिछली रात तक भी आपको अगर लगता है कि ये टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप रिवाइज करिए। ऐसा नहीं स्ट्रेस लेके करना है, आराम से पढ़ाई करनी, ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना, बट गिव अप कभी नहीं मारना है। जिस दिन तक नीट नहीं हो जाता गिव अप नहीं मारना है। आपको यही सोचना है कि आपका सिलेक्शन अभी भी पॉसिबल है, यही सोच के आपको एंड तक जाना है। गिव अप एक भी सेकंड के लिए नहीं मारना है आपको। तो ये मेरी तरफ से मैसेज रहेगा। सो 7 मिस्टेक कवर हो गई है। होप आपने यहाँ तक वीडियो सुनी। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो थैंक यू वेरी मच आपका इस वीडियो देखने के लिए, और ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रख के अपने प्रिपरेशन के लिए। सो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए अगर मेरी कोई गलती हुई हो, या फिर आपको अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।